जो एनालिसिस है ना, ये एनालिसिस क्या होता है, इसको अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो एनालिसिस आपको पता है दो तरह से होता है। एक तो जो एनालिसिस होता है वो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस एक तो ये होता है हमारे पास, और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब ये जो क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव में आप इसमें आपने सिंपल पढ़ा हुआ है कि इसका मतलब होता है टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई ही इसका मतलब होता है, टू आइडेंटिफाई। और क्वांटिटी से क्या मीन लेते हो आप? अमाउंट्स। आपने ना इसमें एलिमेंट्स की अमाउंट फाइंड करनी होती है, और उसके अंदर आपने एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है एक कंपाउंड के अंदर। अब ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ना स्टूडेंट्स, ये दो तरह का होता है। ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये आगे दो तरह का होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस दो तरह का होता है, एक होता है प्रैक्टिकल मेथड होता है, प्रैक्टिकल मेथड। और एक होता है हमारे पास थ्योरेटिकल मेथड। ठीक है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल मेथड। क्वांटिटेटिव एनालिसिस दो तरह से किया जाता है, एक प्रैक्टिकली किया जाता है और एक थ्योरेटिकली किया जाता है। ये जो प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा कि अगर आपने किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करनी है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, वो कैसे फाइंड करते हो भला? वो इस तरह से है, मैस ऑफ एलिमेंट लेते हो, मैस ऑफ एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करते हो ना, मैस ऑफ एलिमेंट। और यहाँ पर होता है मैस ऑफ कंपाउंड लेते हो जो कि डिकम्पोज कर रहे हो, और उसको यानी एक कंपाउंड को डिकम्पोज करोगे ना, 100 ग्राम को डिकम्पोज करो, उससे एक एलिमेंट कितने ग्राम हासिल होता है, वो हमारे पास प्रैक्टिकल मेथड है डिकम्पोज करके। एक ये थ्योरेटिकल मेथड है। थ्योरेटिकल में क्या होता है, यहाँ पर हमने फाइंड करना है ना परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर हमने किसी एलिमेंट की अगर परसेंटेज फाइंड करनी तो वो कैसे होती है, जरा देखें। वो होता है जी मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। मैस ऑफ एलिमेंट, मैं एलिमेंट को ना शॉर्ट फॉर्म ई से ही लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। इन कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का मैस लेना है, और यहां हम ले लेंगे मोलर मैस ऑफ कंपाउंड, मोलर मैस ऑफ कंपाउंड, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, 100 के साथ। ये हमारे पास ना, मैं आप इसकी एग्जांपल, ये इसमें आपको पीटीवी में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 भी इससे रिलेटेड है। जरा देखो स्टूडेंट, मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये एक एग्जांपल है मेरे पास, अस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? आप इसको विटामिन सी भी कहते हैं, और ये पीएमसी 2024 में इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज पूछा हुआ है, तो वो मैं आपको बताऊं। ये एस्कॉर्बिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है C3H4O3। ये एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला आ गया। इसका ना मोलर मैस फाइंड करो। एक मोल के अंदर 3 कार्बन है, 3 इंटू कार्बन प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन। अब इनके मोलर एटॉमिक मैसेज पुट कर दो। कार्बन का कितना होता है 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ये कितना 3 12 आर 36 और 4 40 और 16 3 48, ये 88 बन गया, ये बन गया 88 ग्राम, 88 ग्राम। अब ना इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछता है, मैं पहले आपको ये बताऊं कि ये परसेंटेज पहले कैलकुलेट कर लो, फिर क्वेश्चन बताता हूँ। लेट्स से कि आपने फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कैसे फाइंड करोगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए देखो क्या है जी, मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड अवर मोलर मैस ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट के अंदर कार्बन का मैस कितना है 3 12 36, तो ये मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड अवर मोलर मैस ऑफ कितना है जी, एक मोल का, वो 88 है, और मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी फाइंड करो, तो वो कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन का इधर कितना मैस है 4 1 आर 4 ग्राम आएगा, ऊपर 4 ग्राम, नीचे टोटल 88 ग्राम है, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से।
इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करो, तो आप क्या करते हो? बहुत सिंपल, ये 3 16 आर 48 अवर 88 इंटू 100, तो इस तरह से परसेंटेज निकल आएगी।